कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है, किस विषय को लेकर यह बैठक की गई है और हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, विस्तार से जानकारी दें। पूरे भारतवर्ष में महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत हरियाणा में भी महाजन संपर्क अभियान चला हुआ है और इसमें क्लस्टर जोन हमारे डिवाइड किए गए हैं और हमारा जो ये क्लस्टर है इसमें अम्बाला लोकसभा, करनाल लोकसभा और कुरुक्षेत्र 3 लोकसभा का क्लस्टर बनाया हुआ है, जिसमें हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वेदपाल जी जो हमारे महामंत्री हैं और कंवरपाल जी जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और साथ में मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के नाते लतिका शर्मा मेरी भी यहाँ पर इनके साथ सहभागी के नाते लगी है। और जो ये महाजन संपर्क अभियान है, हमारी नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के नायक हैं, इनके नेतृत्व में हमने बड़े अच्छी तरह 9 वर्ष पूरे किए हैं और उन्हीं 9 वर्षों में जो हमने काम किया है उसको जनता के बीच में ले जाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारी पूंजी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और जनता ने पहले बहुत समर्थन दिया, क्योंकि आज़ादी के बाद से कोई इतना काम नहीं करवा पाया, कोई किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है, सड़कों के जालों के माध्यम से, पुलों के माध्यम से, चाहे हम कहीं भी जाएं, दिल्ली जाएं, यमुनानगर, पंजाब, सड़कों इनका बहुत ज़बरदस्त जाल बना है। पुलों में जैसे अटल टनल बनी है, वो भी हिमाचल में बनी है, सुरक्षा की दृष्टि से वो भी जो हमारे काम किया है। और इसी तरह हेलीकॉप्टर और जो हमारे जो डिफेंस के उनके भी जो कारखाने हैं वो हमारे भारत में लगने का काम हुआ है। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान डबल डोज में वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे भारत को ही सुरक्षित नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाहर देशों को भी हमने ये पहुंचाने का काम किया है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आज हमारा देश 5वें नंबर पर खड़ा है और इतना सुदृढ़ हमारा नेतृत्व है। उसके साथ ही चाहे ऑल इंडिया मेडिकल जो पहले 7 बने थे आज़ादी के बाद से, अब 30 बन चुके हैं और बन करके सबके बीच में है। 370 धारा तो चुटकियों में तोड़ दी, उसके साथ राम मंदिर का जो निर्माण किया, वो भी राम मंदिर का निर्माण किया। और अभी हाल ही में जो संसद भवन बनाया नया, वो भी जनता को समर्पित किया। और इसी तरह के काम, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे वो बिजली से संबंधित है, चाहे गरीब कल्याण योजनाएं, चाहे मुद्रा के माध्यम से, जन धन योजना के माध्यम से जन जन तक ये पहुंची। और उसके बाद बिचौलियों की समाप्ति की, इसके लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भाई मनोहर लाल जी, उन्होंने भी बिचौलियों की समाप्ति करके और डायरेक्ट युवाओं को नौकरी का जो बीच का माध्यम है वो ख़त्म करके युवाओं को नौकरी देने का काम। और इसी तरह आयुष्मान केंद्र में और प्रदेश में हमारे चिरायु का, इस तरह के बहुत से काम जो आज तक कोई नहीं कर पाया, 1 दशक हमने पूरा किया है। और दूसरा दशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे दशक में जा रही है। तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को कि लगातार इन बातों को नीचे तक बताने का काम करें, क्योंकि कहते हैं ना, जो है वो दिखता है और जो है वही, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसी तरह हमारे लगातार महारैली, हर लोकसभा में एक रैली होनी है। तो हमारी अम्बाला लोकसभा में भी एक रैली निश्चित हुई है, वो होगी। और उसके अलावा हमारे मोर्चों के कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चल रहे हैं, व्यापार प्रकोष्ठों के चल रहे हैं। और उसके बाद जो हमने काम किया है उनको विकास तीर्थ के रूप में उन कामों को दिखाने का काम। और उसी के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन परसों यहाँ पर हमारे रायपुरानी में रखा गया है, जिसमें कल एक कार्यक्रम है यहाँ पर। और उसमें खेड़ी में जो बैंकेट है वहाँ पर रखने का काम हुआ है। और उसमें सारे हमारे मोर्चे, उसमें युवा मोर्चा भी, किसान मोर्चा, ओबीसी, एससी मोर्चा और पार्टी के सभी पदाधिकारी मिल करके उसमें शिरकत करने वाले हैं। और यही कि अभी जो समय वो हमारा है, आगे भी समय नरेंद्र मोदी जी का रहने वाला है। इसी के साथ विकास कार्यों की आपके द्वारा बात की गई है। एक रोड मौली से लेकर प्यारेवाला तक बनाया गया है, जिसमें घटिया निर्माण सामग्री का वो पूरा टूटने की कगार पे है। उसके नज़दीक जो नाला बनाया गया था वो बिल्कुल टूट चुका है। सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर क्या होगा? देखो, ऐसा है कि हमारी जो सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी, वो कभी भी कोताही नहीं बरतने देते और कोई भी गलत करे उसके लिए तो पहला सज़ा होती है। और अभी हाल ही में सीएम साहब ने 25 करोड़ रुपए हर विधानसभा वाइज ये देने का किया है कि जो रोड हमने बनाए थे और उसके बाद उन रोडों की भरपाई हो, उनकी मरम्मत हो
और जो भी यदि कोई ठेकेदार कुछ ऐसा गलत काम करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो काम रहते हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।